श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। पंचदशोध्यायः। जरासंध के विषय में राजा युधिष्ठिर, भीम और श्री कृष्ण की बातचीत। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, आप परम बुद्धिमान हैं। आपने जैसी बात कही है वैसी दूसरा कोई नहीं कह सकता। इस पृथ्वी पर आपके सिवा समस्त संशयों को मिटाने वाला और कोई नहीं है। आजकल तो घर घर में राजा हैं और सभी अपना अपना प्रिय कार्य करते हैं, परंतु वे सम्राट पद को नहीं प्राप्त कर सके, क्योंकि सम्राट की पदवी बड़ी कठिनाई से मिलती है। जो दूसरों के प्रभाव को जानता है, वह अपनी प्रशंसा कैसे कर सकता है? दूसरे के साथ मुकाबला होने पर भी जो प्रशंसनीय बना रह जाए, उसी की सर्वत्र पूजा होती है। वृष्णि कुलभूषण, यह पृथ्वी बहुत विशाल है, अनेक प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। मनुष्य दूर जाकर सत्पुरुषों का संग करके यह समझ पाता है कि अपना कल्याण कैसे होगा। मैं तो मन और इंद्रियों के संयम को ही सबसे उत्तम मानता हूँ। उसी से मेरा भला होगा। राजसूय यज्ञ का आरंभ होने पर भी उसके फल स्वरूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति अपने लिए असंभव है। मेरी तो यही धारणा है। जनार्दन, ये उत्तम कुल में उत्पन्न मनस्वी सभासद ऐसा जानते हैं कि इनमें कभी कोई श्रेष्ठ सर्वविजयी भी हो सकता है। फिर से, जनार्दन, ये उत्तम कुल में उत्पन्न मनस्वी सभासद ऐसा जानते हैं कि इनमें कभी कोई श्रेष्ठ सर्वविजयी भी हो सकता है। पाप रहित महाभाग, हम भी जरासंध के भय से तथा उसकी दुष्टता से सदा शंकित रहते हैं। किसी से परास्त न होने वाले प्रभु, मैं तो आपके ही बाहुबल का भरोसा रखता हूँ। जब आप ही जरासंध से शंकित हैं, तब तो मैं अपने को उसके सामने कदापि बलवान नहीं मान सकता। महाबाहु माधव, आपसे, बलराम जी से, भीमसेन से अथवा अर्जुन से वह मारा जा सकता है या नहीं? वार्ष्णेय, आपकी शक्ति अनंत है, यह जानते हुए भी मैं मैं बार बार इसी बात पर विचार करता रहता हूँ। फिर से पढ़ते हैं। महाबाहु माधव, आपसे, बलराम जी से, भीमसेन से अथवा अर्जुन से वह मारा जा सकता है या नहीं? वार्ष्णेय, आपकी शक्ति अनंत है, यह जानते हुए भी मैं बार बार इसी बात पर विचार करता रहता हूँ। थोड़ा सा युधिष्ठिर को अभी डाउट लग रहा है कि जरासंध इतना प्रबल है, जिसने कृष्ण को भी परेशान कर दिया, तो क्या वो उससे जीत सकते हैं? केशव, मेरे लिए सभी कार्यों में आप ही प्रमाण हैं। युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर बोलने में चतुर भीमसेन ने यह वचन कहा। भीम उवाच। भीमसेन बोले, महाराज, जो राजा उद्योग नहीं करता तथा जो दुर्बल होकर भी उचित उपाय अथवा युक्ति से काम न लेकर किसी बलवान से भिड़ जाता है, वे दोनों दीमकों के बनाए हुए मिट्टी के ढेर के समान नष्ट हो जाते हैं। कौन दोनों? जो राजा उद्योग नहीं करता तथा जो दुर्बल होकर भी उचित उपाय अथवा युक्ति से काम न लेकर किसी बलवान से भिड़ जाता है। परंतु जो आलस्य त्याग कर उत्तम युक्ति एवं नीति से काम लेते हैं, वह दुर्बल होने पर भी बलवान शत्रु को जीत लेता है और अपने लिए हितकर एवं अभिष्ट अर्थ प्राप्त करता है। श्री कृष्ण में नीति है, मुझ में बल है और अर्जुन में विजय की शक्ति है। हम तीनों मिलकर मगध राज जरासंध के वध का कार्य पूरा कर लेंगे, ठीक उसी तरह जैसे तीनों अग्नियां यज्ञ की सिद्धि कर देती है। गोविंद, आपके बुद्धि बल का आश्रय लेकर धर्मराज युधिष्ठिर सब कुछ पा सकते हैं। जिनकी सदा रक्षा करने वाले आप हैं, उनकी उनकी हम पांडवों की विजय निश्चित है। ओके, फिर से, जिनकी सदा रक्षा करने वाले आप हैं, उनकी यानी हम पांडवों की विजय निश्चित है, ऐसा भीम कह रहे हैं। कृष्ण उवाच। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, अज्ञानी मनुष्य बड़े बड़े कार्यों का आरंभ तो कर देता है, परंतु उनके परिणाम की ओर नहीं देखता। अतः
केवल अपने स्वार्थ साधन में लगे हुए विवेक शून्य शत्रु के व्यवहार को वीर पुरुष नहीं कह वीर पुरुष नहीं सह सकते। केवल अपने स्वार्थ साधन में लगे हुए विवेक शून्य शत्रु के व्यवहार को, ऑलमोस्ट मतलब वो जरासंध को इस तरह का शत्रु कह रहे हैं, के व्यवहार को वीर पुरुष नहीं सह सकते। युवनाश्व के पुत्र मांधाता ने जीतने योग्य शत्रुओं को जीतकर सम्राट का पद प्राप्त किया था। भागीरथ प्रजा का पालन करने से कार्तवीर्य, जिसे कि सहस्त्रबाहु अर्जुन भी कहा जाता है, ने तपोबल से तथा राजा भरत स्वाभाविक बल से सम्राट हुए थे। इसी प्रकार राजा मरुत अपनी समृद्धि के प्रभाव से सम्राट बने थे। अब तक उन 5 सम्राटों का ही नाम हम सुनते आ रहे हैं। युधिष्ठिर, वे मंधाता आदि एक एक गुण से सम्राट हो सकते थे, परंतु आप तो संपूर्ण रूप से सम्राट पद प्राप्त करना चाहते हैं। साम्राज्य प्राप्ति के जो 5 गुण, शत्रु विजय, प्रजा पालन, तपः शक्ति, धन समृद्धि और उत्तम नीति हैं, उन सब में आप संपन्न हैं। ये नारद जी के प्रश्नों में भी हमने देखा कि नारद जी का जो संवाद हुआ था युधिष्ठिर से, उससे ये चीज भली भांति समझ में आ गई थी कि युधिष्ठिर में जो है ये 5 गुण हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार वो 5 गुण। शत्रु विजय, प्रजा पालन, तपः शक्ति, धन समृद्धि और उत्तम नीति। परंतु भरत श्रेष्ठ, आपके मार्ग में बृहद्रथ का पुत्र जरासंध बाधक है, यह आपको जान लेना चाहिए। क्षत्रियों के जो 100 कुल हैं, वे सभी उसका अनुसरण नहीं करते, अतः वह बल से अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा है। जो रत्नों के अधिपति हैं, ऐसे राजा लोग धन देकर जरासंध की उपासना करते हैं, परंतु वह उससे भी संतुष्ट नहीं होता। अपनी विवेक शून्यता के कारण अन्याय का आश्रय ले लेने पर अत्याचार ही करता है। आजकल वह प्रधान पुरुष बनकर मूर्धाभिषक्त राजा को बलपूर्वक बंदी बना लेता है। जिनका विधि पूर्वक राज्य पर अभिषेक हुआ है, ऐसे पुरुषों में से कहीं किसी एक को भी हमने ऐसा नहीं देखा जिसे उसने बलि का भाग न बना लिया हो, कैद में न डाल रखा हो। इस प्रकार जरासंध ने लगभग 100 राजकुलों के राजाओं में से कुछ को छोड़कर सबको वश में कर लिया है। कुंती नंदन, कोई अत्यंत दुर्बल राजा उसे भिड़ने का साहस कैसे करेगा? भरत श्रेष्ठ, रुद्र देवता को बलि देने के लिए जल छिड़क कर एवं मार्जन करके शुद्ध किए हुए पशुओं की भांति जो पशुपति के मंदिर में कैद हैं, उन राजाओं को अब अपने जीवन में क्या प्रीति रह गई होगी? क्षत्रिय जब युद्ध में अस्त्र शस्त्रों द्वारा मारा जाता है, तब यह उसका सत्कार है। अतः हम लोग जरासंध को द्वंद्व युद्ध में मार डालेंगे। राजन, जरासंध ने 100 में से 86% राजाओं को तो कैद कर लिया है, केवल 14% बाकी हैं। उनको भी बंदी बनाने के पश्चात वह क्रूर कर्म में प्रवृत्त होगा। जब वो 100% राजाओं को बंदी बना लेगा, तो फिर वो उनकी बलि चढ़ा देगा और फिर वो रुद्र के लिए जो यज्ञ कर रहा है उसमें सफल हो जाएगा। और ये रोकना आवश्यक है अगर उस पर जीत हासिल करनी है तो। जो उसके कर्म में विघ्न डालेगा, वह उज्जवल यश का भागी होगा, तथा जो जरासंध को जीत लेगा, वह निश्चय ही सम्राट होगा। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत राजसूयारंभ पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक 15वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ धर्मराज थोड़ा डाउट करते हैं कि हम जीत पाएंगे कि नहीं जरासंध को, तो भीम उनको बताते हैं कि कैसे बिटवीन कृष्ण, अर्जुन और भीम पर्याप्त बुद्धि, बल, शक्ति और विजय ये सब है उनके पास, तो ये काम कर लेना चाहिए। षोडशोऽध्यायः, जरासंध को जीतने के विषय में युधिष्ठिर के उत्साहहीन होने पर अर्जुन का उत्साहपूर्ण उद्गार। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, मैं सम्राट के गुणों को प्राप्त करने की इच्छा रखकर स्वार्थ साधन में तत्पर हो केवल साहस के भरोसे आप लोगों को जरासंध के पास कैसे भेज दूं? भीमसेन और अर्जुन मेरे दोनों नेत्र हैं और जनार्दन आपको मैं अपना मन मानता हूं।
अपने मन और नेत्रों को खो देने पर मेरा यह जीवन कैसा हो जाएगा। जरासंध की सेना का पार पाना कठिन है, उसका पराक्रम भयानक है। युद्ध में उस सेना का सामना करके यमराज भी विजयी नहीं हो सकते। फिर वहां आप लोगों का प्रयत्न क्या कर सकता है? आप लोग किस प्रकार उसे जीतकर फिर हमारे पास लौटेंगे? यह कार्य हमारे लिए इष्ट फल के विपरीत फल देने वाला जान पड़ता है। इसमें लगे हुए मनुष्यों को निश्चय ही अनर्थ की प्राप्ति होती है। इसलिए अब तक हम जिसे करना चाहते थे, उस राजसूय यज्ञ की ओर ध्यान देना उचित नहीं जान पड़ता। जनार्दन, इस विषय में मैं अकेले जैसा सोचता हूँ, मेरे उस विचार को आप सुने। मुझे तो इस कार्य को छोड़ देना ही अच्छा लगता है। राजसूय का अनुष्ठान बहुत कठिन है। अब यह मेरे मन को निरुत्साह कर रहा है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती नंदन अर्जुन उत्तम गांडीव धनुष, दो अक्षय तुणीर, दिव्य रथ, ध्वजा और सभा प्राप्त कर चुके थे। इससे उत्साहित होकर वे युधिष्ठिर से बोले। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, राजन, धनुष शस्त्र बाण पराक्रम श्रेष्ठ सहायक, भूमि यश और बल की प्राप्ति बड़ी कठिनाई से होती है, किंतु ये सभी दुर्लभ वस्तुएं मुझे अपनी इच्छा के अनुकूल प्राप्त हुई हैं। अनुभवी विद्वान उत्तम कुल में जन्म की बड़ी प्रशंसा करते हैं, परंतु बल के समान वह भी नहीं है। बल के समान वह भी नहीं है। मुझे तो बल पराक्रम ही श्रेष्ठ जान पड़ता है। ओके, तो उत्तम कुल में जन्म लेना ही काफी नहीं है। बल के समान जो है, उत्तम कुल का जन्म भी नहीं है। और अर्जुन कहते हैं कि मुझे तो बल पराक्रम ही श्रेष्ठ जान पड़ता है। महापराक्रमी राजा कृतवीर्य के कुल में उत्पन्न होकर भी जो स्वयं निर्बल है, वह क्या करेगा? निर्बल निर्बल कुल में जन्म लेकर भी जो बलवान है और पराक्रमी है, वही श्रेष्ठ है। महाराज, शत्रुओं को जीतने में जिसकी प्रवृत्ति हो, वही सब प्रकार से श्रेष्ठ क्षत्रिय है। बलवान पुरुष सब गुणों से हीन हो तो भी वह शत्रु के संकट से पार हो सकता है। जो निर्बल है वह सर्वगुण संपन्न होकर भी क्या करेगा? पराक्रम में सभी गुण उसके अंग बनकर रहते हैं। महाराज, सिद्धि यानी कि मनोयोग और प्रारब्ध के अनुकूल पुरुषार्थ की विजय हेतु है। पुरुषार्थ ही विजय का हेतु है। फिर से देखते हैं। अर्जुन कह रहे हैं, सिद्धि यानी कि जिसके पास मनोयोग की शक्ति है, और प्रारब्ध, अच्छा प्रारब्ध है जिसके पास, प्रारब्ध के अनुकूल पुरुषार्थ ही विजय का हेतु है। कोई बल से संयुक्त होने पर भी प्रमाद करे, कर्तव्य में मन न लगावे, तो वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। प्रमाद रूप छिद्र के कारण बलवान शत्रु भी अपने शत्रुओं द्वारा मारा जाता है। बलवान पुरुषों में जैसे दीनता का होना बड़ा भारी दोष है, वैसे ही बलिष्ठ पुरुष में मोह का होना भी महान दुर्गुण है। दीनता और मोह दोनों विनाश के कारण हैं। अतः विजय चाहने वाले राजा के लिए वे दोनों ही त्याज्य हैं। दीनता भी नहीं होनी चाहिए, मोह भी नहीं होना चाहिए। दीनता होगी तो उसका जो बल है उसका नाश होगा, और मोह होगा तो मोह से बलिष्ठ पुरुषों का ये महान दुर्गुण है, और बलवान पुरुष में ओके, दीनता और मोह दोनों भी भारी दोष हैं, उससे बल कम होता है। यदि हम राजसूय यज्ञ की सिद्धि के लिए जरासंध का विनाश तथा कैद में पड़े हुए राजाओं की रक्षा कर सकें, तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है। यदि हम यज्ञ का आरंभ नहीं करते हैं, तो निश्चय ही हमारी अयोग्यता एवं दुर्बलता प्रकट होती है। अतः राजन, सुनिश्चित गुण की उपेक्षा करके आप निर्गुणता का कलंक क्यों स्वीकार कर रहे हैं? ऐसा करने पर तो शांति की इच्छा रखने वाले सन्यासियों का गेरुआ वस्त्र ही हमें सुलभ होगा, परंतु हम लोग साम्राज्य को प्राप्त करने में समर्थ हैं, अतः हम लोग शत्रुओं से अवश्य युद्ध करेंगे। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत राजसूयारंभ पर्व में जरासंध वध के लिए मंत्रणा विषयक 16वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ फिर युधिष्ठिर नीरस हैं, उदास हैं, उत्साहहीन हैं,
और अर्जुन जो है बता रहे हैं हम बल में श्रेष्ठ हैं, हमारे पास पौरुष है और हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, हमें अपने गुणों का सदुपयोग करना चाहिए, निर्गुणता का कलंक हमें नहीं स्वीकार करना चाहिए। तो राजसूय यज्ञ के लिए जरासंध के साथ जो युद्ध करना है और उसे पराजित करके बाकी राजाओं को छुड़ाना है, वो करने का प्रयास करना चाहिए, ये अर्जुन भी कह रहे हैं। सप्तदशोध्याय। श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन की बात का अनुमोदन तथा युधिष्ठिर को जरासंध की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाना। वासुदेव उवाच। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, भरत वंश में उत्पन्न पुरुष और कुंती जैसी माता के पुत्र की जैसी बुद्धि होनी चाहिए, अर्जुन ने यहाँ उसी का परिचय दिया है। महाराज, हम लोग यह नहीं जानते कि मौत कब आएगी, रात में आएगी या दिन में, क्योंकि उसके नियत समय का ज्ञान किसी को नहीं है। हमने यह भी नहीं सुना है कि युद्ध न करने के कारण कोई अमर हो गया हो। अतः वीर पुरुषों का इतना ही कर्तव्य है कि वे अपने हृदय के संतोष के लिए नीति शास्त्र में बताई हुई नीति के अनुसार शत्रुओं पर आक्रमण करें। दैव आदि की प्रतिकूलता से रहित अच्छी नीति एवं सलाह प्राप्त होने पर आरंभ किया हुआ कार्य पूर्ण रूप से सफल होता है। शत्रु के साथ भिड़ने पर ही दोनों पक्षों का अंतर ज्ञात होता है। दोनों दल सभी बातों में समान ही हो, ऐसा संभव नहीं है। जिसने अच्छी नीति नहीं अपनाई है और उत्तम उपाय से काम नहीं लिया है, उसका युद्ध में सर्वथा विनाश होता है। यदि दोनों पक्षों में समानता हो तो संशय ही रहता है तथा दोनों में से किसी की भी जय अथवा पराजय नहीं होती। जब हम लोग नीति का आश्रय लेकर शत्रु के शरीर के निकट पहुंच जाएंगे, तब जैसे नदी का वेग किनारे के वृक्ष को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार हम शत्रु का अंत क्यों न कर डालेंगे। हम अपने छिद्रों को छिपाए रखकर शत्रु के छिद्रों को देखेंगे और अवसर मिलते ही उस पर बलपूर्वक आक्रमण कर देंगे। जिनकी सेनाएं मोर्चा बांधकर खड़ी हों और जो अत्यंत बलवान हों, ऐसे शत्रुओं के साथ सन्मुख होकर युद्ध नहीं करना चाहिए। यह बुद्धिमानों की नीति है। यही नीति यहाँ मुझे भी अच्छी लगती है, क्योंकि जरासंध की सेना जो है वो एकदम तैयार है, वो मोर्चा बांध के खड़ी है और बलवान भी लगती है। तो उनके साथ डायरेक्ट फेस टू फेस कम्बैट नहीं करना चाहिए। ये शायद कृष्ण यहाँ सलाह दे रहे हैं युधिष्ठिर को। देखते हैं क्या बोलते हैं। यदि हम छिपे छिपे शत्रु के घर तक पहुंच जाएं, तो यह हमारे लिए कोई निंदा की बात नहीं होगी। फिर हम शत्रु के शरीर पर आक्रमण करके अपना काम बना लेंगे। यह पुरुषों में श्रेष्ठ जरासंध प्राणियों के भीतर स्थित आत्मा की भांति सदा अकेला ही साम्राज्य लक्ष्मी का उपभोग करता है। अतः उसका और किसी उपाय से नाश नहीं दिखाई देता। उसके विनाश के लिए हमें स्वयं प्रयत्न करना होगा। अथवा यदि जरासंध को युद्ध में मारकर उसके पक्ष में रहने वाले शेष सैनिकों द्वारा हम भी मारे गए, तो भी हमें कोई हानि नहीं है। अपने जाति भाइयों की रक्षा में संलग्न होने के कारण हमें स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। युधिष्ठिर उवाच। तो जरासंध को अकेले मारना ये भी ठीक है। सेना के साथ युद्ध लड़कर अगर जरासंध का वध कर पाए और उसमें खुद भी मर गए तो भी ठीक है, क्योंकि जरासंध का वध करके अपने जाति भाइयों की रक्षा करने का तो आपने कार्य कर ही लिया, तो वो स्वर्ग की प्राप्ति के बराबर है। ये कृष्ण बता रहे हैं युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण, यह जरासंध कौन है? इसका बल और पराक्रम कैसा है, जो प्रज्वलित अग्नि के समान आपका स्पर्श करके भी पतंग के समान जलकर भस्म नहीं हो गया? श्री कृष्ण उवाच। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जरासंध का बल और पराक्रम कैसा है तथा अनेक बार हमारा अप्रिय करने पर भी हम लोगों ने क्यों उसकी उपेक्षा कर दी, यह सब बता रहा हूं, सुनिए। मगध देश में बृहद्रथ नाम से प्रसिद्ध एक बलवान राजा राज्य करते थे। वे 3 अक्षौहिणी सेनाओं के स्वामी और युद्ध में बड़े अभिमान के साथ लड़ने वाले थे। राजा बृहद्रथ बड़े ही रूपवान, बलवान, धनवान और अनुपम पराक्रमी थे। उनका शरीर दूसरे इंद्र की भांति सदा यज्ञ की दीक्षा के चिन्हों से ही सुशोभित होता रहता था। वे तेज में सूर्य, क्षमा में पृथ्वी,
क्रोध में यमराज और धन संपत्ति में कुबेर के समान थे। फिर से, तेज में सूर्य, क्षमा में पृथ्वी, क्रोध में यमराज और धन संपत्ति में कुबेर के समान थे। भरत श्रेष्ठ, जैसे सूर्य की किरणों से यह सारी पृथ्वी आच्छादित हो जाती है, उसी प्रकार उनके उत्तम कुलोचित सद्गुणों से समस्त भूमंडल व्याप्त हो रहा था। सर्वत्र सर्वत्र उनके गुणों की चर्चा एवं प्रशंसा होती रहती थी। भरत कुलभूषण महापराक्रमी राजा बृहद्रथ ने काशीराज की दो जुड़वी कन्याओं के साथ, जो अपनी रूप संपत्ति से अपूर्व शोभा पा रही थी, विवाह किया और उन नरश्रेष्ठ ने एकांत में अपनी दोनों पत्नियों के समीप यह प्रतिज्ञा की कि मैं तुम दोनों के साथ कभी विषम व्यवहार नहीं करूंगा, अर्थात दोनों के प्रति समान रूप से मेरा प्रेम भाव बना रहेगा। जैसे दो हथिनियों के साथ गजराज सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार वे महाराज बृहद्रथ अपने मन के अनुपम दोनों प्रिय पत्नियों के साथ शोभा पाने लगे। जब वे दोनों पत्नियों के बीच विराजमान होते, उस समय ऐसा जान पड़ता मानो गंगा और यमुना के बीच में मूर्तिमान समुद्र सुशोभित हो रहा है। विषयों में डूबे हुए राजा की सारी जवानी बीत गई, परंतु उन्हें कोई वंश चलाने वाला पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। उन श्रेष्ठ नरेश ने बहुत से मांगलिक कृत्य, होम और पुत्रेष्टि यज्ञ कराए, तो भी उन्हें वंश की वृद्धि कराने वाले पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम गोत्रीय महात्मा काक्षीवान के पुत्र परम उदार चंड कौशिक मुनि तपस्या से उपरत होकर अकस्मात इधर आ गए हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। यह समाचार पाकर राजा बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नियों एवं पुरवासियों के साथ उनके पास गए तथा सब प्रकार के रत्नों, मुनिजनोचित उत्कृष्ट वस्तुओं की भेंट देकर उन्हें संतुष्ट किया। कौन से मुनि हैं? गौतम गोत्रीय महात्मा काक्षीवान के पुत्र परम उदार चंड कौशिक मुनि। महर्षि ने भी यथोचित बर्ताव द्वारा बृहद्रथ को प्रसन्न किया। उन महात्मा की आज्ञा पाकर राजा उनके निकट बैठे। उस समय ब्रह्मर्षि चंड कौशिकी ने उनसे पूछा, राजन, अपनी दोनों पत्नियों और पुरवासियों के साथ यहाँ तुम्हारा आगमन किस उद्देश्य से हुआ है? तब राजा ने मुनि से कहा, भगवन, मेरे कोई पुत्र नहीं है। मुनि श्रेष्ठ, लोग कहते हैं कि पुत्रहीन मनुष्य का जन्म व्यर्थ है। जब बुढ़ापे में पुत्रहीन रहकर मुझे राज्य से क्या प्रयोजन है? इस बुढ़ापे में पुत्रहीन रहकर मुझे राज्य से क्या प्रयोजन है? इसलिए अब मैं दोनों पत्नियों के साथ तपोवन में रहकर तपस्या करूंगा। मुने, संतानहीन मनुष्य को न तो इस लोक में कीर्ति प्राप्त होती है और न परलोक में अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। राजा के ऐसा कहने पर महर्षि को दया आ गई। तब धैर्य से संपन्न और सत्यवादी मुनिवर चंड कौशिकी ने राजा बृहद्रथ से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजेंद्र, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। तुम इच्छानुसार वर मांगो। यह सुनकर राजा बृहद्रथ अपनी दोनों रानियों के साथ मुनि के चरणों में पड़ गए और पुत्र दर्शन से निराश होने के कारण नेत्रों से आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले। राजोवाच, राजा ने कहा, भगवन, मैं तो अब राज्य छोड़कर तपोवन की ओर चल पड़ा हूँ। मुझ अभागे और संतानहीन को वर अथवा राज्य की क्या आवश्यकता है? श्री कृष्ण उवाच। श्री कृष्ण कहते हैं, राजा का यह कतार वचन सुनकर मुनि की इंद्रियां क्षुब्ध हो गईं, उनका हृदय पिघल गया। तब वे ध्यानस्थ हो गए और उसी आम्र वृक्ष की छाया में बैठे रहे। उसी समय वहां बैठे हुए मुनि की गोद में एक आम का फल गिरा। वह न हवा के चलने से गिरा था, न किसी तोते ने ही उस फल में अपनी चोंच गड़ाई थी। मुनि श्रेष्ठ चंड कौशिक ने उस अनुपम फल को हाथ में ले लिया और उसे मन ही मन अभिमंत्रित करके पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए राजा को दे दिया। तत्पश्चात उन महाज्ञानी महामुनि ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया। नरेश्वर, अब तुम अपनी राजधानी को लौट जाओ। महाराज, यह फल तुम्हें पुत्र प्राप्ति कराएगा। अब तुम वन में जाकर तपस्या न करो, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो, यही राजाओं का धर्म है। नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा
भगवान का यजन करो और देवराज इंद्र को सोम रस से तृप्त करो। फिर पुत्र को राज्य सिंहासन पर बिठाकर वानप्रस्थाश्रम में आ जाना। भूपाल, मैं तुम्हारे पुत्र के लिए 8 वर देता हूँ। वह ब्राह्मण भक्त होगा, युद्ध में अजेय होगा, उसकी युद्ध विषयक रुचि कभी कम न होगी। वह अतिथियों का प्रेमी होगा, दीन दुखियों पर उसकी सदा कृपा दृष्टि बनी रहेगी, उसका बल महान होगा, लोक में उसकी अक्षय कीर्ति का विस्तार होगा और प्रजाजनों पर उसका सदा स्नेह बना रहेगा। इस प्रकार चंड कौशिकी मुनि ने उसके लिए ये 8 वर दिए। मुनि का यह वचन सुनकर उन परम बुद्धिमान राजा बृहद्रथ ने उनके दोनों चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और अपने घर को लौट गए। भरत श्रेष्ठ, उन उत्तम नरेश ने उचित काल का विचार करके दोनों पत्नियों के लिए वह एक फल दे दिया। उन दोनों शुभ स्वरूपा रानियों ने उस आम के 2 टुकड़े करके एक एक टुकड़ा खा लिया। होने वाली बात होकर ही रहती है, इसलिए तथा मुनि की सत्यवादिता के प्रभाव से वह फल खाने के कारण दोनों रानियों को गर्भ रह गया। उन्हें गर्भवती हुई देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। महाप्राज्ञ युधिष्ठिर, प्रसव काल पूर्ण होने पर उन दोनों रानियों ने यथा समय अपने गर्भ से शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा किया। प्रत्येक टुकड़े में एक आंख, एक हाथ, एक पैर, आधा पेट, आधा मुंह और कटी के नीचे का आधा भाग था। एक शरीर के उन टुकड़ों को देखकर वे दोनों भय के मारे थरथर कांपने लगी। उनका हृदय उद्विग्न हो उठा। अबला ही तो थी। उन दोनों बहनों ने अत्यंत दुखी होकर परस्पर सलाह करके उन दोनों टुकड़ों को, जिनमें जीव तथा प्राण विद्यमान थे, त्याग दिया। उन दोनों की धाएं गर्भ के उन टुकड़ों को कपड़े से ढक कर अंतःपुर के दरवाजे से बाहर निकली और चौराहे पर फेंक कर चली गई। पुरुष सिंह चौराहे पर फेंके हुए उन टुकड़ों को रक्त और मांस खाने वाली जरा नाम की एक राक्षसी ने उठा लिया। विधाता के विधान से प्रेरित होकर उस राक्षसी ने उन दोनों टुकड़ों को सुविधा पूर्वक ले जाने योग्य बनाने की इच्छा से उस समय जोड़ दिया। नरश्रेष्ठ, उन टुकड़ों का परस्पर संयोग होते ही एक शरीरधारी वीर कुमार बन गया। राजन, यह देखकर राक्षसी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उसे वह शिशु वज्र के सार तत्व का बना जान पड़ा। राक्षसी उसे उठाकर ले जाने में असमर्थ हो गई। उस बालक ने अपने लाल हथेली वाले हाथों की मुट्ठी बांधकर मुंह में डाल ली और अत्यंत क्रुद्ध होकर जल से भरे मेघ की भांति गंभीर स्वर से रोना शुरू कर दिया। परंतप नरव्याघ्र, बालक के उस रोने चिल्लाने के शब्द से रनिवास की सब स्त्रियां घबरा उठी तथा राजा के साथ सहसा बाहर निकली। दूध से भरे हुए स्तनों वाली वे दोनों अबला रानियां भी, जो पुत्र प्राप्ति की आशा छोड़ चुकी थी, मलिन मुख हो सहसा बाहर निकल आईं। उन दोनों रानियों के उस प्रकार उदास उन दोनों रानियों के उस प्रकार उदास, राजा को संतान पाने के लिए उत्सुक तथा उस बालक को अत्यंत बलवान देखकर राक्षसी ने सोचा, मैं इस राजा के राज्य में रहती हूँ, यह पुत्र की इच्छा रखता है, अतः इस धर्मात्मा तथा महात्मा नरेश के बालक पुत्र की हत्या करना मेरे लिए उचित नहीं है। ऐसा विचार कर उस राक्षसी ने मानवी का रूप धारण किया और जैसे मेघमाला सूर्य को धारण करे, उसी प्रकार वह उस बालक को गोद में उठाकर भूपाल से बोली। राक्षस्युवाच, राक्षसी ने कहा, बृहद्रथ, यह तुम्हारा पुत्र है, जिसे मैंने तुम्हें दिया है। तुम इसे ग्रहण करो। ब्रह्मर्षि के वरदान एवं आशीर्वाद से तुम्हारी पत्नियों के गर्भ से इनका जन्म हुआ है। धायों ने इसे घर के बाहर लाकर डाल दिया था, किंतु मैंने इसकी रक्षा की है। श्री कृष्ण उवाच, श्री कृष्ण कहते हैं, भरत कुलभूषण, तब काशीराज की उन दोनों शुभ लक्षणा कन्याओं ने उस बालक को तुरंत गोद में लेकर उसे स्तनों के दूध से सींच दिया। यह सब देख सुनकर राजा के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने
सुवर्ण की सी कांति वाली उस राक्षसी से, जो स्वरूप से राक्षसी नहीं जान पड़ती थी, इस प्रकार पूछा। राजोवाच, राजा ने कहा, कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर कांति वाली कल्याणी, मुझे पुत्र प्रदान करने वाली तुम कौन हो? बताओ। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम इच्छानुसार विचरने वाली कोई देवी हो। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत राजसूयारंभ पर्व में जरासंध की उत्पत्ति विषयक 17वां अध्याय पूरा हुआ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग अध्याय था ये। जरासंध का जन्म कैसे हुआ, आगे देखते हैं। अष्टादशोध्यायः जरा राक्षसी का अपना परिचय देना और उसी के नाम पर बालक का नामकरण होना। राक्षस्युवाच, राक्षसी ने कहा, राजेंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा नाम जरा है। मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हूँ और तुम्हारे घर में पूजित हो सुखपूर्वक रहती चली आई हूँ। मैं मनुष्यों के घर घर में सदा मौजूद रहती हूँ। कहने को मैं राक्षसी ही हूँ, किंतु पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने गृह देवी के नाम से मेरी सृष्टि की थी और उन्होंने मुझे दानवों के विनाश के लिए नियुक्त किया था। मैं दिव्य रूप धारण करने वाली हूँ, जो अपने घर की दीवार पर मुझे अनेक पुत्रों सहित युवती स्त्री के रूप में भक्तिपूर्वक लिखता है, मेरा चित्र अंकित करता है, उसके घर में सदा वृद्धि होती है, अन्यथा उसे हानि उठानी पड़ती है। प्रभो, मैं तुम्हारे घर में रहकर सदा पूजित होती चली आई हूँ। एवं तुम्हारे घर की दीवारों पर मेरा ऐसा चित्र अंकित किया गया है, जिसमें मैं अनेक पुत्रों से घिरी हुई खड़ी हूँ। उस चित्र के रूप में मेरा गंध, पुष्प, धूप और भक्ष्य भोज्य पदार्थों द्वारा भली भांति पूजन होता आ रहा है। अतः मैं उस पूजन के बदले तुम्हारा कोई उपकार करने की बात सदा सोचती रहती थी। धर्मात्मन, मैंने तुम्हारे पुत्र के शरीर के इन दोनों टुकड़ों को देखा और दोनों को जोड़ दिया। महाराज, दैववश तुम्हारे भाग्य से ही उन टुकड़ों के जुड़ने से यह राजकुमार प्रकट हो गया है। मैं तो इसमें केवल निमित्त मात्र बन गई हूँ। राजन, अब इस बालक के लिए जो आवश्यक संस्कार हैं उन्हें करो। यह इस संसार में मेरे ही नाम से विख्यात होगा। मुझ में सुमेरु पर्वत को भी निगल जाने की शक्ति है। फिर तुम्हारे इस बच्चे को खा जाना कौन सी बड़ी बात है। किंतु तुम्हारे घर में जो मेरी भली भांति पूजा होती आई है, उसी से संतुष्ट होकर मैंने तुम्हें यह बालक समर्पित किया है। श्री कृष्ण उवाच, श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर जरा राक्षसी वहीं अंतर्धान हो गई और राजा उस बालक को लेकर अपने महल में चले गए। उस समय राजा ने उस बालक के जात कर्म आदि सभी आवश्यक संस्कार संपन्न किए और मगध देश में जरा राक्षसी यानी कि गृह देवी के पूजन का महान उत्सव मनाने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी के समान प्रभावशाली राजा बृहद्रथ ने उस बालक का नाम रखते हुए कहा, इसको जरा ने संधित किया यानी कि जोड़ा है, इसलिए इसका नाम जरासंध होगा। मगध राज का वह महातेजस्वी बालक माता पिता को आनंद प्रदान करते हुए आकार और बल से संपन्न हो घी की आहुति दी जाने वाले प्रज्वलित हुई अग्नि और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। मगध राज का वह महातेजस्वी बालक माता पिता को आनंद प्रदान करते हुए आकार और बल से संपन्न हो घी की आहुति दी जाने से प्रज्वलित हुई अग्नि और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत राजसूयारंभ पर्व में जरासंध की उत्पत्ति विषयक 18वां अध्याय पूरा हुआ। तो जरासंध जो था उसका जन्म 2 भागों में हुआ था और उसे जरा नाम की राक्षसी ने संधि यानी कि जोड़ दिया था, इसलिए उसका नाम जरासंध पड़ा। आगे देखते हैं। एकोनविंशोऽध्यायः चंड कौशिक मुनि के द्वारा जरासंध का भविष्य कथन तथा पिता के द्वारा उसका राज्याभिषेक करके वन में जाना। श्री कृष्ण उवाच,
श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, कुछ काल के पश्चात महातपस्वी भगवान चंड कौशिक मुनि पुनः मगध देश में घूमते हुए आए। उनके आगमन से राजा बृहद्रथ की बड़ी प्रसन्नता हुई। वे मंत्री, अग्रगामी सेवक, रानी तथा पुत्र के साथ मुनि के पास आए। भारत, पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय आदि के द्वारा राजा ने महर्षि का पूजन किया और अपने सारे राज्य के सहित पुत्र को उन्हें सौंप दिया। महाराज, राजा की ओर से प्राप्त हुई उस पूजा को स्वीकार करके ऐश्वर्यशाली महर्षि ने मगध नरेश को संबोधित करके प्रसन्न चित्त से कहा, राजन, जरासंध के जन्म से लेकर अब तक की सारी बातें मुझे दिव्य दृष्टि से ज्ञात हो चुकी हैं। राजेंद्र, अब यह सुनो कि तुम्हारा पुत्र भविष्य में कैसा होगा। हम भी सुनते हैं ध्यान से। इसमें रूप, सत्व, बल और ओज का विशेष आविर्भाव होगा। इसमें संदेह नहीं कि यह तुम्हारा पुत्र साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न होगा। यह पराक्रम युक्त होकर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा। जैसे उड़ते हुए गरुड़ के वेग को दूसरे पक्षी नहीं पा सकते, उसी प्रकार इस बलवान राजकुमार के शौर्य का अनुसरण दूसरे राजा नहीं कर सकेंगे। जो लोग इससे शत्रुता करेंगे वे नष्ट हो जाएंगे। महीपते, जैसे नदी का वेग किसी पर्वत को पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, उसी प्रकार देवताओं के छोड़े हुए अस्त्र शस्त्र भी इसे चोट नहीं पहुंचा सकेंगे। जिनके मस्तक पर राज्याभिषेक हुआ है, उन सभी राजाओं के ऊपर रहकर यह अपने तेज से प्रकाशित होता रहेगा। जैसे सूर्य समस्त ग्रह नक्षत्रों की कांति हर लेते हैं, उसी प्रकार यह राजकुमार समस्त राजाओं के तेज को तिरस्कृत कर देगा। जैसे फतिंगे आग में जलकर, जिनको हम पतिंगे भी कहते हैं, आग में जलकर भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार सेना और सवारियों से भरे पूरे समृद्धिशाली नरेश भी इससे टक्कर लेते ही नष्ट हो जाएंगे। यह समस्त राजाओं की संग्रहित संपदाओं को उसी प्रकार अपने अधिकार में कर लेगा, जैसे नदों और नदियों का अधिपति समुद्र वर्षा ऋतु में बढ़े हुए जल वाली नदियों को अपने में मिला लेता है। यह महाबली राजकुमार चारों वर्णों को भली भांति धारण करेगा, यानी कि उन्हें आश्रय देगा। ठीक वैसे ही जैसे सभी प्रकार के धान्यों को धारण करने वाली समृद्धिशालिनी पृथ्वी शुभ और अशुभ सबको आश्रय देती है। जैसे सब देहधारी समस्त प्राणियों के आत्मा रूप वायुदेव के अधीन होते हैं, उसी प्रकार सभी नरेश इसकी आज्ञा के अधीन होंगे। यह मगध राज संपूर्ण लोकों में अत्यंत बलवान होगा और त्रिपुरासुर का नाश करने वाले सर्व दुखहारी महादेव रुद्र की आराधना करके उनका प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करेगा। शत्रुसूदन नरेश, ऐसा कहकर अपने कार्य के चिंतन में लगे हुए मुनि ने राजा बृहद्रथ को विदा कर दिया। राजधानी में प्रवेश करके अपने जाति भाइयों और सगे संबंधियों से घिरे हुए मगध नरेश बृहद्रथ ने उसी समय जरासंध का राज्याभिषेक कर दिया। ऐसा करके उन्हें बड़ा संतोष हुआ। जरासंध का अभिषेक हो जाने पर महाराज बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नियों के साथ तपोवन में चले गए। महाराज, दोनों माताओं और पिता के वनवासी हो जाने पर जरासंध ने अपने पराक्रम से समस्त राजाओं को वश में कर लिया। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर दीर्घ काल तक तपोवन में रहकर तपस्या करते हुए महाराज बृहद्रथ अपनी पत्नियों के साथ स्वर्गवासी हो गए। इधर जरासंध भी चंड कौशिकी मुनि के कथनानुसार भगवान शंकर से सारा वरदान पाकर राज्य की रक्षा करने लगा। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के द्वारा अपने जामाता राजा कंस के मारे जाने पर श्री कृष्ण के साथ उसका वैर बहुत बढ़ गया। श्री कृष्ण के द्वारा अपने जामाता राजा कंस के मारे जाने पर श्री कृष्ण के साथ उसका वैर बढ़ गया। तो जरासंध का कृष्ण के साथ वैर बढ़ गया जब कृष्ण ने कंस की हत्या की, उस समय से। भारत, उसी वैर के कारण बलवान मगध राज ने अपनी गदा 99 बार घुमाकर
गिरिव्रज से मथुरा की ओर फेंक दी। उन दिनों अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण मथुरा में ही रहते थे। वह उत्तम गदा 99 योजन दूर मथुरा में जा गिरी। 99 मतलब 99। पूर्ववासियों ने उसे देखकर उसकी सूचना भगवान श्री कृष्ण को दी। मथुरा के समीप का वह स्थान जहां गदा गिरी थी, गदावसान के नाम से विख्यात हुआ। जरासंध को सलाह देने के लिए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तथा नीति शास्त्र में निपुण दो मंत्री थे, जो हंस और डिंभक के नाम से विख्यात थे। वे दोनों किसी भी शस्त्र से मरने वाले नहीं थे। जन्मेजय, उन दोनों महाबली वीरों का परिचय मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया है। मेरा ऐसा विश्वास है, जरासंध और वे तीनों मिलकर तीनों लोकों का सामना करने के लिए पर्याप्त थे। वीरवर महाराज, इस प्रकार नीति का पालन करने के लिए ही उस समय बलवान कुकुर, अंधक और वृष्णि वंश के योद्धाओं ने जरासंध की उपेक्षा कर दी। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत राजसूयारंभ पर्व में जरासंध प्रशंसा विषयक 19वां अध्याय पूरा हुआ। जरासंध वध पर्व, विंशोऽध्यायः। युधिष्ठिर के अनुमोदन करने पर श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन की मगध यात्रा। वासुदेव उवाच। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, जरासंध के मुख्य सहायक हंस और डिंभक यमुना जी में डूब मरे। कंस भी उनके सेवकों और सहायकों सहित काल के गाल में चला गया। अब जरासंध के नाश का यह उचित अवसर आ पहुंचा है। युद्ध में तो संपूर्ण देवता और असुर भी उसे जीत नहीं सकते। अतः मेरी समझ में यही आता है कि उसे बाहु युद्ध के द्वारा जीतना चाहिए। मुझ में नीति है, भीमसेन में बल है और अर्जुन हम दोनों की रक्षा करने वाले हैं। अतः जैसे 3 अग्नियां युद्ध की सिद्धि करती हैं, उसी प्रकार हम तीनों मिलकर जरासंध के वध का काम पूरा कर लेंगे। जब हम तीनों एकांत में राजा जरासंध से मिलेंगे, तब वह हम तीनों में से किसी एक के साथ द्वंद्व युद्ध करना स्वीकार कर लेगा, इसमें संदेह नहीं है। अपमान के भय से बड़े योद्धा भीमसेन के साथ लड़ने के लोभ से तथा जरा अपने बाहुबल से घमंड में चूर होने से जरासंध निश्चय ही भीमसेन के साथ युद्ध करने को उद्युत होगा। जैसे उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत के विनाश के लिए एक ही यमराज काफी है, उसी प्रकार महाबली महाबाहु भीमसेन जरासंध के वध के लिए पर्याप्त हैं। राजन, यदि आप मेरे हृदय को जानते हैं और यदि आपका मुझ पर विश्वास है, तो भीमसेन और अर्जुन को शीघ्र ही धरोहर के रूप में मुझे दे दीजिए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान के ऐसा कहने पर वहां खड़े हुए भीमसेन और अर्जुन का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उस समय उन दोनों की ओर देखकर युधिष्ठिर ने इस प्रकार उत्तर दिया। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले शत्रुसूदन अच्युत, आप ऐसी बात न कहें। आप हम सब पांडवों के स्वामी हैं, रक्षक हैं। हम सब लोग आपकी शरण में हैं। गोविंद, आप जैसा कहते हैं वह सब ठीक है। जिनकी राज्य लक्ष्मी विमुख हो चुकी है, उनके सम्मुख आप आते ही नहीं हैं। आपकी आज्ञा के अनुसार चलने मात्र से मैं यह मानता हूं कि जरासंध मारा गया। समस्त राजा उसकी कैद से छुटकारा पा गए और मेरा राजसूय यज्ञ भी पूरा हो गया। जगन्नाथ पुरुषोत्तम, आप सावधान होकर वही उपाय कीजिए जिससे यह कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाए। जैसे धर्म, काम और अर्थ से रहित रोगातुर मनुष्य अत्यंत दुखी हो जीवन से हाथ धो बैठता है, उसी प्रकार मैं भी आप तीनों के बिना जीवित नहीं रह सकता। श्री कृष्ण के बिना अर्जुन और पांडुपुत्र अर्जुन के बिना श्री कृष्ण नहीं रह सकते। इन दोनों कृष्ण नामधारी वाले वीरों के लिए लोक में कोई भी अजेय नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। यह बलवानों में श्रेष्ठ महायशस्वी कांतिमान वीर भीमसेन भी आप दोनों के साथ रहकर क्या नहीं कर सकता।
चतुर सेनापतियों द्वारा अच्छी तरह संचालित की हुई सेना उत्तम कार्य करती है, अन्यथा उस सेना को अंधी और जड़ कहते हैं। अतः नीति निपुण पुरुषों द्वारा ही सेना का संचालन होना चाहिए। जिधर नीची जमीन होती है, उधर ही लोग जल बहाकर ले जाते हैं। जहां गड्ढा होता है, उधर ही धीवर भी जल बहाते हैं। इसी प्रकार आप लोग भी जैसे कार्य साधन में सुविधा हो, वैसा ही करें। इसीलिए हम नीति विधान के ज्ञाता लोक विख्यात महापुरुष श्री गोविंद की शरण लेकर कार्य सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार सबके लिए यह उचित है कि कार्य और प्रयोजन की सिद्धि के लिए सभी कार्यों में बुद्धि, नीति, बल, प्रयत्न और उपाय से युक्त श्री कृष्ण को ही आगे रखें। ये बहुत सुंदर है। इसी प्रकार सबके लिए यह उचित है कि कार्य और प्रयोजन की सिद्धि के लिए सभी कार्यों में बुद्धि, नीति, बल, प्रयत्न और उपाय से युक्त श्री कृष्ण को ही आगे रखें। यदुश्रेष्ठ, इसी प्रकार समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए आपका आश्रय लेना परम आवश्यक है। अर्जुन, आप श्री कृष्ण का अनुसरण करें और भीमसेन अर्जुन का। नीति, विजय और बल तीनों मिलकर पराक्रम करें तो उन्हें अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर वे सब महातेजस्वी भाई श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन मगध राज जरासंध से भिड़ने के लिए उसकी राजधानी की ओर चल दिए। उन्होंने तेजस्वी स्नातक ब्राह्मणों के से वस्त्र पहनकर उनके द्वारा अपने क्षत्रिय रूप को छिपाकर यात्रा की। उस समय हितैषी सुहृदों ने मनोहर वचनों द्वारा उन सबका अभिनंदन किया। जरासंध के प्रति रोष के कारण वे प्रज्वलित से हो रहे थे। जाति भाइयों के उद्धार के लिए उनका महान तेज प्रकट हुआ था। उस समय सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान तेजस्वी शरीर वाले इन तीनों का स्वरूप अत्यंत उद्भासित हो रहा था। एक ही कार्य के लिए उद्युत हुए और युद्ध में कभी पराजित न होने वाले उन दोनों कृष्णों को, अर्थात नर नारायण रूप कृष्ण और अर्जुन को, भीमसेन को आगे लिए जाते देख युधिष्ठिर को निश्चय हो गया कि जरासंध अवश्य मारा जाएगा, क्योंकि वे दोनों महात्मा निमेष उन्मेष से लेकर महाप्रलय पर्यंत समस्त कार्यों के नियंता तथा धर्म, काम और अर्थ साधन में लगे हुए लोगों को तत्संबंधी कार्यों में लगाने वाले ईश्वर नर नारायण हैं। वे तीनों कुरु देश से प्रस्थित हो कुरु जांगल के बीच से होते हुए रमणीय पद्म सरोवर पहुंचे। फिर कालकूट पर्वत को लांघकर गंडकी, महाशोण, सदानीरा एवं एक पर्वतक प्रदेश की सब नदियों को क्रमशः पार करते हुए आगे बढ़ते गए। इससे पहले मार्ग में उन्होंने रमणीय सरयू नदी पार करके पूर्वी कोसल प्रदेश में भी पदार्पण किया था। कोसल पार करके बहुत सी नदियों का अवलोकन करते हुए वे मिथिला में गए। गंगा और सोनभद्र को पार करके वे तीनों अच्युतवीर पूर्वाभिमुख होकर चलने लगे। उन्होंने कुश एवं चीर से ही अपने शरीर को ढक रखा था। जाते जाते वे मगध क्षेत्र की सीमा में पहुंच गए। तो ये ब्राह्मणों का वेश धारण करके जा रहे हैं ये तीनों। फिर सदा गोधन से भरे पूरे जल से परिपूर्ण तथा सुंदर वृक्षों से सुशोभित गोरथ पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मगध की राजधानी को देखा। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत जरासंध वध पर्व में कृष्ण, अर्जुन एवं भीमसेन की मगध यात्रा विषयक 20वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ कृष्ण ने युधिष्ठिर को सांत्वना दी, बताया कि ये तीनों जो है ये कार्य कर सकते हैं और जरासंध के वध का यही उचित समय है, क्योंकि कृष्ण भी मारा गया है और जो हंस और डिंभक, शायद वही नाम है उसका, वो दोनों भाई भी मर चुके हैं। तो जरासंध अभी जो है उसके लिए ये थोड़ा सा वीक मोमेंट है। फिर युधिष्ठिर अग्री करते हैं और तीनों जो है ब्राह्मण का वेश धारण करके मगध की राजधानी की तरफ पहुंचे हैं। एक विंशोध्याय। श्री कृष्ण द्वारा मगध की राजधानी की प्रशंसा, चैतक्य पर्वत शिखर और नगाड़ों को तोड़ फोड़कर
तीनों का नगर एवं राजभवन में प्रवेश तथा श्री कृष्ण और जरासंध का संवाद। वासुदेव उवाच। श्री कृष्ण बोले, कुंती नंदन, देखो यह मगध देश की सुंदर एवं विशाल राजधानी कैसी शोभा पा रही है। यहाँ पशुओं की अधिकता है, जल की भी सदा पूर्ण सुविधा रहती है। यहाँ रोग व्याधि का प्रकोप नहीं होता। सुंदर महलों से भरा पूरा यह नगर बड़ा मनोहर प्रतीत होता है। तात, यहाँ विहारोपयोगी विपुल, वराह, वृषभ जिसे हम ऋषभ भी कहते हैं, श्रृंग, ऋषिगिरी यानी कि मातंग, तथा पांचवा चैत्यक नाम का पर्वत है। बड़े बड़े शिखरों वाले ये पांचों सुंदर पर्वत शीतल छाया वाले वृक्षों से सुशोभित हैं और एक साथ मिलकर एक दूसरे के शरीर का स्पर्श करते हुए मानो गिरिव्रज नगर की रक्षा कर रहे हैं। वहां लोध नामक वृक्षों के कई मनोहर वन हैं, जिसमें वे पांचों पर्वत ढके हुए से जान पड़ते हैं। उनकी शाखाओं के अग्रभाग में फूल ही फूल दिखाई देते हैं। लोधों के ये सुगंधित वन कामी जनों को बहुत प्रिय हैं। यहीं अत्यंत कठोर व्रत का पालन करने वाले महामना गौतम ने ऊशी नर देश की शूद्र जातीय कन्या के गर्भ से काक्षीवान आदि पुत्रों को उत्पन्न किया था। महामना गौतम ने ऊशी नरेश की शूद्र जातीय कन्या के गर्भ से काक्षीवान आदि पुत्रों को उत्पन्न किया था। इसी कारण वह गौतम मुनि राजाओं के प्रेम से वहां आश्रम में रहता तथा मगध देशीय राजवंश की सेवा करता है। अर्जुन, पूर्व काल में अंग वंग आदि महाबली राजा भी गौतम के घर में आकर आनंद पूर्वक रहते थे। पार्थ, गौतम के आश्रम के निकट लहलहाती हुई पीपल और लोंधों की इन सुंदर एवं मनोरम पंक्तियों को तो देखो। यहाँ अर्बुद और शक्रवापी नाम वाले दो नाग रहते हैं, जो अपने शत्रुओं को संतप्त करने वाले हैं। यहीं स्वस्तिक नाग और मणि नाग के भी उत्तम भवन हैं। मनु ने मगध देश के निवासियों को मेघों के लिए अपरिहार्य अनुग्राह्य कर दिया है। अतः वहां सदा ही बादल समय पर यथेष्ट वर्षा करते हैं। चंडी कौशिक मुनि और मणिमान नाग भी मगध देश पर अनुग्रह कर चुके हैं। फिर से देखते हैं, ये यहाँ मनु का आया है जिक्र। मनु ने मगध देश के निवासियों को मेघों के लिए अपरिहार्य अनुग्राह्य कर दिया है। अतः वहां सदा ही बादल समय पर यथेष्ट वर्षा करते हैं। चंडी कौशिक मुनि और मणिमान नाग भी मगध देश पर अनुग्रह कर चुके हैं। श्वेत वर्ण के वृषभ, विपुल, वाराह, गिरिश्रेष्ठ, चैत्यक तथा मातंग गिरी, इन सभी श्रेष्ठ पर्वतों पर संपूर्ण सिद्धों के विशाल भवन हैं तथा यतियों, मुनियों और महात्माओं के बहुत से आश्रम हैं। वृषभ महापराक्रमी तमाल, गंधर्वों, राक्षसों तथा नागों के भी निवास स्थान उन पर्वतों की शोभा बढ़ाते हैं। इस प्रकार चारों ओर से दुर्धर्ष और रमणीय नगर को पाकर जरासंध को यह अभिमान बना रहता है कि मुझे अनुपम अर्थ सिद्धि प्राप्त होगी। आज हम लोग उसके घर पर ही चलकर उसका सारा घमंड हर लेंगे। तो ये कृष्ण है, अर्जुन से संबोधित करके, अर्जुन को संबोधित करके बोल रहे हैं, पर ये दोनों भीम और अर्जुन को बता रहे हैं जरासंध के नगर, उसकी ज्योग्राफी के बारे में। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसी बातें करते हुए वे सभी महातेजस्वी भाई श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन मगध की राजधानी में प्रवेश करने के लिए चल पड़े। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा पूरा था। उसमें रहने वाले सभी लोग हृष्ट पुष्ट दिखाई देते थे। वहां अधिकाधिक उत्सव होते रहते थे। कोई भी उसको जीत नहीं सकता था। ऐसे गिरिव्रज के तट निकट वे तीनों जा पहुंचे। वे मुख्य फाटक पर न जाकर नगर के चैत्यक नामक ऊंचे पर्वत पर चले गए। उस नगर में निवास करने वाले मनुष्य तथा बृहद्रथ परिवार के लोग उस पर्वत की पूजा किया करते थे। मगध देश की प्रजा को यह चैत्यक पर्वत बहुत ही प्रिय था। उस स्थान पर राजा बृहद्रथ ने वृषभ रूपधारी वृषभ नामक एक मांस भक्षी राक्षस से युद्ध किया था
और उसे मारकर उसकी खाल से तीन बड़े बड़े नगाड़े तैयार की तीन बड़े बड़े नगाड़े तैयार कराए, जिन पर चोट करने से महीने भर तक आवाज होती रहती थी। फिर से, उस स्थान पर राजा बृहद्रथ, जो कि जरासंध के पिता थे, वृषभ रूपधारी यानी कि ऋषभ नामक एक मांसभक्षी राक्षस से युद्ध किया था उन्होंने उस पर्वत पर, और उसे मारकर उसकी खाल से तीन बड़े बड़े नगाड़े तैयार किए, और जिन पर अगर चोट करो तो वो आवाज एक महीने भर तक होती रहती थी। राजा ने उन नगाड़ों को उस राक्षस के चमड़े से मढ़ाकर अपने नगर में रखवा दिया। जहां वे नगाड़े बजाते थे, वहां दिव्य फूलों की वर्षा होने लगती थी। इन तीनों वीरों ने उपर्युक्त तीनों नगाड़ों को फोड़कर चैतक्य पर्वत के परकोटे पर आक्रमण किया। उन सब ने अनेक प्रकार के आयुध लेकर द्वार के सामने मगध निवासियों के परम प्रिय उस चैत्यक पर्वत पर धावा किया था। जरासंध को मारने की इच्छा रखकर मानो वे उसके मस्तक पर आघात कर रहे थे। मतलब ये चैत्यक पर्वत जो है, उसका मस्तक, दैट इज हिज प्राइड, तो वहां पर से उन्होंने अटैक करना शुरू किया। उस चैत्यक का विशाल शिखर बहुत पुराना किंतु सुदृढ़ था। मगध देश में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। गंध और पुष्प की मालाओं से उसकी सदा पूजा की जाती थी। श्री कृष्ण आदि तीनों वीरों ने अपनी विशाल भुजाओं से टक्कर मारकर उस चैत्यक पर्वत के शिखर को गिरा दिया। तदनंतर वे अत्यंत प्रसन्न होकर मगध की राजधानी गिरिव्रज के भीतर घुसे। इसी समय वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों ने अनेक अपशकुन देखकर राजा जरासंध को उनके विषय में सूचित किया। पुरोहितों ने राजा को हाथी पर बिठाकर उसके चारों ओर प्रज्वलित आग घुमाई। हाथी पर बैठे हुए राजा के चारों ओर प्रज्वलित आग घुमाई। प्रतापी राजा जरासंध ने अनिष्ट की शांति के लिए व्रत की दीक्षा ले नियमों का पालन करते हुए उपवास किया। भारत इधर भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन स्नातक व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मणों के वेश में अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके अपनी भुजाओं से ही आयुधों का काम लेते हुए जरासंध के साथ युद्ध करने की इच्छा रखकर नगर में प्रविष्ट हुए। उन्होंने खाने पीने की वस्तुओं, फूल मालाओं तथा अन्य आवश्यक पदार्थों की दुकानों से सजे हुए हाट बाट की अपूर्व शोभा और संपदा देखी। नगर का वह वैभव बहुत बढ़ा चढ़ा सर्वगुण संपन्न तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला था। उस गली की अद्भुत समृद्धि को देखकर वे महाबली नरश्रेष्ठ श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन एक माली से बलपूर्वक बहुत सी मालाएं लेकर नगर की प्रधान सड़क से चलने लगे। तो थोड़ा थोड़ा उपद्रव कर रहे हैं ये लोग, माली से बलपूर्वक सामान ले लिया। उन सबके वस्त्र अनेक रंग के थे। उन्होंने गले में हार और कानों में चमकीले कुंडल पहन रखे थे। वे क्रमशः बुद्धिमान राजा जरासंध के महल के समीप जा पहुंचे। जैसे हिमालय की गुफाओं में रहने वाले सिंह गौओं का स्थान ढूंढते हुए आगे बढ़ते हों, उसी प्रकार वे तीनों वीर राजभवन की तलाश करते हुए वहां पहुंचते हैं। महाराज, युद्ध में विशेष शोभा पाने वाले उन तीनों वीरों की भुजाएं साखू के लट्ठे जैसी सुशोभित हो रही थी। उन पर चंदन और अगरू का लेप किया गया था। शाल वृक्ष के तने के समान ऊंचे डील और चौड़ी छाती वाले गजराज सदृश उन बलवान वीरों को देखकर मगध निवासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे नरश्रेष्ठ लोगों से भरी हुई तीन ड्योढ़ियों ड्योढ़ियों को पार करके निर्भय एवं निश्चिंत हो बड़े अभिमान के साथ राजा जरासंध के निकट गए। वे पाद्य, मधुपर्क और गोदान पाने के योग्य थे। उनका सर्वत्र सत्कार होता था। उन्हें आया देख जरासंध उठकर खड़ा हो गया और उसने विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया। क्योंकि ये ब्राह्मण वेश में है, तो जरासंध ने जैसे कि उन दिनों करते थे, आतिथ्य सत्कार किया ब्राह्मण समझकर। तदनंतर शक्तिशाली राजा ने इन तीनों अतिथियों से कहा, आप लोगों का स्वागत है।
जन्मेजय, उस समय अर्जुन और भीमसेन तो मौन थे। उनमें से महाबुद्धिमान श्री कृष्ण ने यह बात कही, राजेंद्र, ये दोनों एक नियम ले चुके हैं, अतः आधी रात से पहले नहीं बोलते। आधी रात के बाद ये दोनों आपसे बात करेंगे। तब राजा उन्हें यज्ञशाला में ठहरा कर स्वयं राजभवन में चला गया। फिर आधी रात होने पर जहां वे ब्राह्मण ठहरे थे, वहां वह गया। राजन, उसका यह नियम भूमंडल में विख्यात था। भारत, युद्ध विजयी राजा जरासंध स्नातक ब्राह्मणों का आगमन सुनकर आधी रात के समय भी उनकी आव भगत के लिए उनके पास चला जाता था। उन तीनों को अपूर्व वेश में देखकर नृपश्रेष्ठ जरासंध को बड़ा विस्मय हुआ। वह उनके पास गया। भरतवंश शिरोमणे, शत्रुओं का नाश करने वाले वे सभी नरश्रेष्ठ राजा जरासंध को देखते ही इस प्रकार बोले, महाराज, आपका कल्याण हो। जन्मेजय, ऐसा कहकर वे तीनों खड़े हो गए तथा कभी राजा जरासंध को और कभी आपस में एक दूसरे को देखने लगे। राजेंद्र, ब्राह्मणों के छद्मवेश में छिपे हुए उन पांडव तथा यादव वीरों को लक्ष्य करके जरासंध ने कहा, आप लोग बैठ जाएं। फिर वे सभी बैठ गए। वे तीनों पुरुष सिंह महान यज्ञ में प्रज्वलित 3 अग्नियों की भांति अपनी अपूर्व शोभा से उद्भासित हो रहे थे। कुरुनंदन, उस समय सत्य प्रतिज्ञ राजा जरासंध ने वेश ग्रहण के विपरीत आचरण वाले उन तीनों की निंदा करते हुए कहा, ब्राह्मणों, इस मानव जगत में सर्व प्रसिद्ध है कि स्नातक व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण समावर्तन आदि विशेष निमित्त के बिना माला और चंदन नहीं धारण करते। मुझे भी यह अच्छी तरह मालूम है। आप लोग कौन हैं? आपके गले में फूलों की माला है और भुजाओं में धनुष की प्रत्यंचा की रगड़ का चिन्ह स्पष्ट दिखाई देता है। आप लोग क्षत्रियोचित तेज धारण करते हैं, परंतु ब्राह्मण होने का परिचय दे रहे हैं। इस प्रकार भांति भांति के रंगीन कपड़े पहने और अकारण माला तथा चंदन लगाए हुए आप कौन हैं? सच बताइए। राजाओं में सत्य की भी शोभा होती है। चैत्यक पर्वत के शिखर को तोड़कर राजा का अपराध करके भी उसे भयभीत न हो छद्मवेश धारण किए द्वार के बिना ही इस नगर में जो आप लोग घुस आए हैं, उसका क्या कारण है? बताइए। ब्राह्मण के तो प्रायः वचन में ही वीरता होती है, उसकी क्रिया में नहीं। आप लोगों ने जो यह पर्वत शिखर तोड़ने का काम किया है, यह आपके वर्ण तथा वेश के सर्वथा विपरीत है। बताइए, आपने आज क्या सोच रखा है? इस प्रकार मेरे यहाँ उपस्थित हो मेरे द्वारा विधि पूर्वक अर्पित की हुई इस पूजा को आप लोग ग्रहण क्यों नहीं करते हैं? फिर मेरे यहाँ आने का प्रयोजन ही क्या है? जरासंध के ऐसा कहने पर बोलने में चतुर महामना श्री कृष्ण स्निग्ध एवं गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण उवाच, श्री कृष्ण ने कहा, राजन, तुम हमें वेश के अनुसार स्नातक ब्राह्मण समझ सकते हो। वैसे तो स्नातक व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग होते हैं। इन स्नातकों में कुछ विशेष नियम का पालन करने वाले होते हैं और कुछ साधारण। इन स्नातकों में कुछ विशेष नियम का पालन करने वाले होते हैं और कुछ साधारण। विशेष नियम का पालन करने वाला क्षत्रिय सदा लक्ष्मी को प्राप्त करता है। जो पुष्प धारण करने वाले हैं, उनमें महालक्ष्मी का निवास ध्रुव है। इसलिए हम लोग पुष्पमालाधारी हैं। क्षत्रिय का बल और पराक्रम उनकी भुजाओं में होता है। वह बोलने में वैसा वीर नहीं होता। बृहद्रथ नंदन, इसीलिए क्षत्रिय का वचन धृष्टता रहित विनय युक्त बताया गया है। विधाता ने क्षत्रियों को अपना बल उनकी भुजाओं में ही भर दिया है। विधाता ने क्षत्रियों का अपना बल उनकी भुजाओं में ही भर दिया है। राजन, यदि आज उसे देखना चाहते हो तो निश्चय ही देख लोगे। धीर मनुष्य शत्रु के घर में बिना दरवाजे के और मित्र के घर में दरवाजे से जाते हैं। शत्रु और मित्र के लिए ये धर्मतः द्वार बतलाए गए हैं। हम अपने कार्य से तुम्हारे घर आए हैं, अतः शत्रु से पूजा नहीं ग्रहण कर सकते। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो। यह हमारा सनातन व्रत है। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत जरासंध पर्व में श्री कृष्ण जरासंध संवाद विषयक 21वां अध्याय पूरा हुआ।
तो श्री कृष्ण ने अभी धीरे धीरे जरासंध को परिचय देना शुरू किया है। कुछ हिंट्स में ही वो परिचय दे रहे हैं। इसको कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। द्वाविंशोऽध्यायः जरासंध और श्री कृष्ण का संवाद तथा जरासंध की युद्ध के लिए तैयारी एवं जरासंध का श्री कृष्ण के साथ वैर होने के कारण का वर्णन। जरासंध उवाच। जरासंध बोला, ब्राह्मणों, मुझे याद नहीं आता कि कब मैंने आप लोगों के साथ वैर किया है। बहुत सोचने पर भी मुझे आपके प्रति अपने द्वारा किया हुआ अपराध नहीं दिखाई देता। विप्रगण, जब मुझसे अपराध ही नहीं हुआ है, तब मुझ निरपराध को आप लोग शत्रु कैसे मान रहे हैं? यह बताइए, क्या यही साधु पुरुषों का बर्ताव है? किसी के धर्म और अर्थ में बाधा डालने से अवश्य ही मन को बड़ा संताप होता है। जो धर्मज्ञ महारथी क्षत्रिय लोक में धर्म के विपरीत आचरण करता हुआ किसी निरपराध व्यक्ति पर दूसरों के धन और धर्म के नाश का दोष लगाता है, वह कष्टमयी गति को प्राप्त होता है और अपने को कल्याण से भी वंचित कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। सत्कर्म करने वाले क्षत्रियों के लिए तीनों लोकों में क्षत्रिय धर्म ही श्रेष्ठ है। धर्मज्ञ पुरुष क्षत्रिय के लिए अन्य धर्म की प्रशंसा नहीं करते। मैं अपने मन को वश में रखकर सदा स्वधर्म यानी कि क्षत्रिय धर्म में स्थित रहता हूँ। प्रजाओं का भी कोई अपराध नहीं करता। ऐसी दशा में भी आप लोग प्रमाद से ही मुझे शत्रु या अपराधी बता रहे हैं। श्री कृष्ण उवाच। श्री कृष्ण ने कहा, महाबाहो, समूचे काल में कोई ही पुरुष कुल का भार संभालता है। समूचे काल में कोई एक ही पुरुष कुल का भार संभालता है। इस कुल के सभी लोगों की रक्षा आदि का कार्य संपन्न करता है। एक सेकंड, कुछ गलतियां हो रही है इसमें, फिर से पढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, महाबाहो, समूचे में कोई एक ही पुरुष कुल का भार संभालता है। उस कुल के सभी लोगों की रक्षा आदि का कार्य संपन्न करता है। जो वैसे महापुरुष हैं, उन्हीं की आज्ञा से हम लोग आज तुम्हें दंड देने को उद्युत हुए हैं। राजन, तुमने भूलोक निवासी क्षत्रियों को कैद कर लिया है। ऐसे क्रूर अपराध का आयोजन करके भी तुम अपने को निरपराध कैसे मानते हो? नृपश्रेष्ठ, एक राजा दूसरे श्रेष्ठ राजाओं की हत्या कैसे कर सकता है? तुम राजाओं को कैद करके उन्हें रुद्र देवता की भेंट चढ़ाना चाहते हो? बृहद्रथ कुमार, तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह पाप हम सब लोगों पर लागू होगा, क्योंकि हम धर्म की रक्षा करने में समर्थ और धर्म का पालन करने वाले हैं। किसी देवता की पूजा के लिए मनुष्यों का वध कभी नहीं देखा गया। फिर तुम कल्याणकारी देवता भगवान शिव की पूजा मनुष्यों की हिंसा द्वारा कैसे करना चाहते हो? जरासंध, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। तुम भी उसी वर्ण के हो जिस वर्ण के वे राजा लोग हैं। क्या तुम अपने ही वर्ण के लोगों को पशु नाम देकर उनकी हत्या करोगे? तुम्हारे जैसा क्रूर दूसरा कौन है? जो जिस जिस अवस्था में जो जो कर्म करता है, वह उसी उसी अवस्था में उसके फल को प्राप्त करता है। तुम अपने ही जाति भाइयों के हत्यारे हो और हम लोग संकट में पड़े हुए दीन दुखियों की रक्षा करने वाले हैं। अतः सजातीय बंधुओं की वृद्धि के उद्देश्य से हम तुम्हारा वध करने के लिए यहाँ आए हैं। राजन, तुम जो यह मान बैठे हो कि इस जगत के क्षत्रियों में मेरे सामने दूसरा कोई नहीं है, यह तुम्हारी बुद्धि का बहुत बड़ा भ्रम है। नरेश्वर, कौन ऐसा स्वाभिमानी क्षत्रिय होगा जो अपने अभिजनों को यानी कि जातीय बंधुओं की रक्षा परम धर्म है, इस बात को जानते हुए भी युद्ध करके अनुपम एवं अक्षय स्वर्ग लोक में जाना नहीं चाहेगा? नरश्रेष्ठ, स्वर्ग प्राप्ति का ही उद्देश्य रखकर रण यज्ञ की दीक्षा लेने वाले क्षत्रिय अपने अभीष्ट लोकों पर विजय पाते हैं। यह बात तुम्हें भली भांति जाननी चाहिए। वेदाध्ययन स्वर्ग प्राप्ति का कारण है। परोपकार रूप महान यश भी स्वर्ग का हेतु है। तपस्या को भी स्वर्गलोक का साधन बताया गया है, परंतु क्षत्रिय के लिए इन तीनों की अपेक्षा युद्ध में मृत्यु का वरण करना ही स्वर्ग प्राप्ति का अमोघ साधन है। क्षत्रिय का यह युद्ध में मरण इंद्र का वैजयंत नामक प्रसाद यानी कि राजमहल है। यह सदा सभी गुणों से परिपूर्ण है। इसी युद्ध के द्वारा शत शतक्रतु इंद्र
असुरों को परास्त करके संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। हमारे साथ जो तुम्हारा युद्ध होने वाला है, वह तुम्हारे लिए जैसा स्वर्ग लोक की प्राप्ति का साधक हो सकता है, वैसा युद्ध और किसको सुलभ है। हमारे साथ जो युद्ध होने वाला है, वह तुम्हारे लिए जैसा स्वर्ग लोक की प्राप्ति का साधक हो सकता है, वैसा युद्ध और किसको सुलभ है। मेरे पास बहुत बड़ी सेना एवं शक्ति है। इस घमंड में आकर मगध देश की अगणित सेनाओं द्वारा तुम दूसरों का अपमान न करो। राजन, प्रत्येक मनुष्य में बल एवं पराक्रम होता है। महाराज, किसी में तुम्हारे समान तेज है, तो किसी में तुमसे अधिक भी। भूपाल, जब तक तुम इस बात को नहीं जानते, तभी तक तुम्हारा घमंड बढ़ रहा था। अब तुम्हारा यह अभिमान हम लोगों के लिए असह्य हो उठा है, इसलिए मैं तुम्हें यह सलाह देता हूं। मगधराज, तुम अपने समान वीरों के साथ अभिमान और घमंड करना छोड़ दो। इस घमंड को रखकर अपने पुत्र, मंत्री और सेना के साथ यमलोक में जाने की तैयारी न करो। इस घमंड को रखकर अपने पुत्र, मंत्री और सेना के साथ यमलोक जाने की तैयारी न करो। दंभोद्भव, कार्तवीर्य अर्जुन, उत्तर तथा बृहद्रथ, ये सभी नरेश अपने से बड़ों का अपमान करके अपनी सेना सहित नष्ट हो गए। तुमसे युद्ध की इच्छा रखने वाले हम लोग अवश्य ही ब्राह्मण नहीं हैं। मैं वसुदेव पुत्र ऋषिकेश हूँ, और ये दोनों पांडु पुत्र वीरवर भीमसेन और अर्जुन हैं। मैं इन दोनों के मामा का पुत्र और तुम्हारा प्रसिद्ध शत्रु श्री कृष्ण हूँ। मुझे अच्छी तरह पहचान लो। मगध नरेश, हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। तुम डट कर युद्ध करो। तुम या तो समस्त राजाओं को छोड़ दो, अथवा यमलोक की राह लो। जरासंध उवाच। जरासंध ने कहा, श्री कृष्ण, मैं युद्ध में जीते बिना किन्हीं राजाओं को कैद करके यहाँ नहीं लाता हूँ। यहाँ कौन ऐसा शत्रु राजा है जो दूसरों से अजेय होने पर भी मेरे द्वारा जीत न लिया गया हो। श्री कृष्ण, क्षत्रिय के लिए तो यह धर्मानुकूल जीविका बताई गई है कि वह पराक्रम करके शत्रु को अपने वश में लाकर फिर उसके साथ मनमाना बर्ताव करे। श्री कृष्ण, मैं क्षत्रिय के व्रत को सदा याद रखता हुआ देवता को बलि देने के देवता को बलि देने के लिए उपहार के रूप में लाए हुए इन राजाओं को आज तुम्हारे भय से कैसे छोड़ सकता हूं। तुम्हारी सेना मेरी व्यूह रचना युक्त सेना के साथ लड़ ले, अथवा तुम में से कोई एक मुझ अकेले के साथ युद्ध करे, अथवा मैं अकेला ही तुमसे दो या तीन तुम में से दो या तीनों के साथ बारी बारी से एक साथ युद्ध कर सकता हूं। तीनों ऑप्शन दे रहा है वो, कि मेरी सेना और तुम्हारी सेना युद्ध कर ले, तुम तीनों में से कोई एक मुझसे युद्ध कर ले, या तुम दोनों या तीनों के साथ मैं अकेला युद्ध कर लूं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर भयानक कर्म करने वाले उन तीनों वीरों के साथ युद्ध की इच्छा रखकर राजा जरासंध ने अपने पुत्र सहदेव के राज्याभिषेक की आज्ञा दे दी। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर मगध नरेश ने वह युद्ध उपस्थित होने पर अपने सेनापति कौशिक और चित्रसेन का स्मरण किया, जो उस समय जीवित नहीं थे। राजन, ये वे ही थे जिनके नाम पहले तुमसे हंस और डिंभक बताए हैं। अच्छा, मनुष्य लोक के सभी पुरुष उनके प्रति बड़े आदर का भाव रखते हैं। जन्मेजय, मनस्वी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ, मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी, वसुदेव पुत्र एवं बलराम के छोटे भाई भगवान मधुसूदन ने दिव्य दृष्टि से स्मरण करके यह जान लिया था कि सिंह के समान पराक्रमी, बलवानों में श्रेष्ठ और भयानक पुरुषार्थ प्रकट करने वाला यह राजा जरासंध युद्ध में दूसरे वीर का भाग यानी कि वध्य नियत किया गया है। यदुवंशियों में से किसी के हाथ से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, अतः ब्रह्मा जी के आदेश की रक्षा करने के लिए उन्होंने स्वयं उसे मारने की इच्छा नहीं की। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने पूछा, मुने, भगवान श्री कृष्ण और मगध राज जरासंध दोनों एक दूसरे के शत्रु क्यों हो गए थे, तथा जरासंध ने यदुकुल तिलक श्री कृष्ण को युद्ध में कैसे परास्त किया। कंस
मगधराज जरासंध का कौन था जिसके लिए उसने भगवान से वैर ठान लिया? वैशंपायन जी, ये सब बातें मुझे यथार्थ रूप से बताइए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, यदुकुल में परम बुद्धिमान वसुदेव उत्पन्न हुए, जो वृष्णि वंश के राजकुमार तथा राजा उग्रसेन के विश्वसनीय मंत्री थे। उग्रसेन का पुत्र बलवान कंस हुआ, जो उनके अनेक पुत्रों में से सबसे बड़ा था। कुरुनंदन, कंस ने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की विद्या में निपुणता प्राप्त की थी। जरासंध की पुत्री उसकी सुप्रसिद्ध पत्नी थी। जरासंध की पुत्री जो है कंस की सुप्रसिद्ध पत्नी थी, जिसे बुद्धिमान जरासंध ने एक शर्त के साथ दिया था कि उसके पति को तत्काल राजा के पद पर अभिषिक्त किया जाए। इस शुल्क की पूर्ति के लिए उग्रसेन के उस दुस्सह पराक्रमी पुत्र को मंत्रियों ने मथुरा के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। तब ऐश्वर्य के बल से उन्मत्त और शारीरिक शक्ति से मोहित हो कंस अपने पिता को कैद करके मंत्रियों के साथ उनका राज्य भोगने लगा। मंदबुद्धि कंस वसुदेव जी के कर्तव्य विषयक उपदेश को नहीं सुनता था, तो भी उसके साथ रहकर वसुदेव जी मथुरा के राज्य का धर्म पूर्वक पालन करने लगे। दैत्यराज कंस ने अत्यंत प्रसन्न होकर वसुदेव जी के साथ देवकी का ब्याह कर दिया, जो उग्रसेन के भाई देवकी की पुत्री थी। ओके, तो दैत्यराज कंस ने अत्यंत प्रसन्न होकर वसुदेव जी के साथ देवकी का ब्याह कर दिया। देवकी जो है कंस की बहन है, और जो कि उग्रसेन के भाई देवकी की पुत्री थी, देवक की पुत्री थी, सॉरी। हाँ, तो कंस के चाचा की बेटी थी देवकी। जन्मेजय, जब रथ पर बैठकर देवकी विदा होने लगी, तब राजा कंस भी उसे पहुंचाने के लिए उसे पहुंचाने के लिए वृष्णिवंश विभूषण वसुदेव जी के पास उस रथ पर जा बैठा। जन्मेजय, जब रथ पर बैठकर देवकी विदा होने लगी, तब राजा कंस भी उसे पहुंचाने के लिए वृष्णिवंश विभूषण वसुदेव जी के पास रथ पर जा बैठा। उसी समय आकाश में किसी देवदूत की वाणी स्पष्ट सुनाई देने लगी। वसुदेव जी ने तो उसे सुना ही, राजा कंस ने भी सुना। देवदूत कह रहा था, कंस, आज तू जिस देवकी को रथ पर बिठाकर लिए जा रहा है, उसका 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण होगा। यह आकाशवाणी सुनते ही अत्यंत खोटी बुद्धि वाले राजा कंस ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और देवकी का सर काट लेने का विचार किया। राजन, उस समय परम बुद्धिमान वसुदेव जी हंसते हुए क्रोध के वशीभूत हुए कंस को सांत्वना दे उसकी अनुनय विनय करने लगे। पृथ्वीपते, प्रायः सभी धर्मों में नारी को अवध्य बताया गया है। क्या तुम इस निर्बल एवं निरपराध नारी को सहसा मार डालोगे? राजन, इससे जो तुम्हें भय प्राप्त होने वाला है, उसका तो तुम निवारण कर सकते हो। तुम्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए, और मुझे इसकी प्राण रक्षा के लिए जो शर्त निश्चित हो, उसका पालन करना चाहिए। राजन, इसके 8वें गर्भ को तुम पैदा होते ही नष्ट कर देना। इस प्रकार तुम पर आई हुई विपत्ति टल सकती है। भरत नंदन, वसुदेव जी के ऐसा कहने पर शूरसेन देश के राजा कंस ने उनकी बात मान ली। तदनंतर देवकी के गर्भ से सूर्य के समान तेजस्वी अनेक कुमार क्रमशः उत्पन्न हुए। मथुरा नरेश कंस ने जन्म लेते ही उन सबको मार डाला। तदनंतर देवकी के उदर में 7वें गर्भ के रूप में बलदेव का आगमन हुआ। राजन, यमराज ने यम संबंधिनी माया के द्वारा उस अनुपम गर्भ को देवकी के उदर से निकालकर रोहिणी की कुक्षी में स्थापित कर दिया। आकर्षण होने के कारण उस बालक का नाम संकर्षण हुआ। बल में प्रधान होने से उसका नाम बलदेव हुआ। तो आ, माया ने जो है गर्भ को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में डाल दिया, तो 7वां बालक जो है वो जीवित रह गया, और उसका नाम क्योंकि वो आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन से वो गर्भ बदला, इसलिए उसका नाम संकर्षण, और साथ ही में बहुत बलशाली था, इसलिए बलदेव हुआ। पश्चात
देवकी के उदर में 8वें गर्भ के रूप में साक्षात भगवान मधुसूदन का आविर्भाव हुआ। राजा कंस ने बड़े यत्न से उस गर्भ की रक्षा की। अच्छा, राजा कंस ने बड़े यत्न से उस गर्भ की रक्षा की। तदनंतर प्रसव काल आने पर सातवतवंशी वसुदेव पर कड़ी नजर रखने के लिए कंस ने उग्र स्वभाव वाले अपने क्रूर कर्मा मंत्री को नियुक्त किया। परंतु बाल स्वरूप श्री कृष्ण के प्रभाव से राक्षकों राक्षकों के निद्रा से मोहित हो जाने पर वहां से उठकर महातेजस्वी वसुदेव जी बालक के साथ व्रज में चले गए। नवजात वासुदेव को मथुरा से हटाकर पिता वसुदेव ने उसके बदले में किसी गोप की पुत्री को लाकर कंस को भेंट कर दिया। नवजात वासुदेव को मथुरा से हटाकर पिता वसुदेव ने उसके बदले में किसी गोप की पुत्री को लाकर कंस को भेंट कर दिया। देवदूत के कहे हुए पूर्वोक्त शब्द का स्मरण करके उसके भय से छूटने की इच्छा रखने वाले कंस ने उस कन्या को भी पृथ्वी पर दे मारा, परंतु वह कन्या उसके हाथ से छूटकर हंसती हुई आर्य शब्द का उच्चारण करती हुई वहां से चली गई। इसीलिए उसका नाम आर्या हुआ। परम बुद्धिमान वसुदेव ने इस प्रकार राजा कंस को चकमा देकर गोकुल में अपने महात्मा पुत्र वासुदेव का पालन किया। वासुदेव भी पानी में कमल की भांति गोपों में रहकर बड़े हुए। काठ में छिपी हुई अग्नि की भांति वे अज्ञात भाव से वहां रहने लगे। कंस को उनका पता न चला। मथुरा नरेश कंस उन सब गोपों को बहुत सताया करता था। इधर महाबाहु श्री कृष्ण बड़े होकर तेज और बल से संपन्न हो गए। राजा के सताए हुए गोपगण भय तथा कामना से झुंड के झुंड एकत्र हो कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को घेर कर संगठित होने लगे। राजन, इस प्रकार बल का संग्रह करके महाबली वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने उग्रसेन की सम्मति के अनुसार समस्त भाइयों सहित भोजराज कंस को मारकर पुनः उग्रसेन को ही मथुरा के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। राजन, जरासंध ने जब यह सुना कि श्री कृष्ण ने कंस को युद्ध में मार डाला है, तब उसने कंस के पुत्र को शूरसेन देश का राजा बनाया। जन्मेजय, उसने बड़ी भारी सेना लेकर आक्रमण किया और वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को हराकर अपनी पुत्री के पुत्र को वहां राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। जन्मेजय, प्रतापी जरासंध महान बल और सैनिक शक्ति से उत्पन्न संपन्न था। वह उग्रसेन तथा वृष्णि वंश को सदा क्लेश पहुंचाया करता था। कुरुनंदन, जरासंध और श्री कृष्ण के वैर का यही वृतांत है। राजेंद्र, समृद्धिशाली जरासंध कृत्तिवासा और त्र्यंबक नामों से प्रसिद्ध देवश्रेष्ठ महादेव जी को भूमंडल के राजाओं की बलि देकर उनका यजन करना चाहता था और इसी मनोवांछित प्रयोजन की सिद्धि के लिए उसने अपने जीते हुए समस्त राजाओं को कैद में डाल रखा था। भरत श्रेष्ठ, यह सब वृत्तांत तुम्हें यथावत बताया गया। अब जिस प्रकार भीमसेन ने राजा जरासंध का वध किया, वह प्रसंग सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत जरासंध वध पर्व में जरासंध का युद्ध के लिए उद्योग विषयक 22वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।